1 5 B minus 2 1 and C 4 1 be the vertices of the triangle ABC and internal bisector of A meets BC at D, find AD। यानी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए गए हैं और कोण A का इंटरनल बाइसेक्टर यानी आंतरिक विभाजक AD को यानी BC को D पर मिलता है। तो देखिए यहाँ से जैसे कि यहाँ पर खींचा गया, यहाँ पर है आपको A का कोऑर्डिनेट है 1 5, हाँ B का कोऑर्डिनेट है आपको -2 1 और फिर C का कोऑर्डिनेट है आपको जो है 4 1 C का कोऑर्डिनेट। तब A का बाइसेक्टर यानी इसका बाइसेक्टर कहने का मतलब एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल सेम होंगे और ये दोनों एंगल सेम होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है कि D मिड पॉइंट ऑफ BC ही होगा। यह ध्यान में रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कोण का बाइसेक्टर यानी किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर ही काटे, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए ऐसा न करें आप कि D को आप मिड पॉइंट ही मान लें। ऐसा किसी केस में हो सकता है। किस केस में होगा? एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा यानी समबाहु त्रिभुज होगा, उस केस में होगा। और दूसरा कब होगा? तो देखिए, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों वर्टिसेस से यानी तीनों कोण का बाइसेक्टर खींचेगा तो सबको जो है सामने की भुजा को समद्विभाजित करेगा। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में बस एक ही केस में, कब? तो यहाँ से देखिए, जैसे ये और ये बराबर है और जो है यहाँ से जब बाइसेक्टर खींच रहे हैं तो ये एंगल तो बराबर होगा ही, ये भी दोनों सेम होगा, दूसरे किसी केस में नहीं। ठीक है, यानी बराबर भुजा के द्वारा बने कोण का समद्विभाजक ही अपने सामने की भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, इतना ध्यान में रखना है। तब तो उस कंसेप्ट से जो है, चलिए तो हम लोग को जो है क्या निकालना है? AD निकालना है। तब D कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो उसके लिए या तो सभी साइड के लेंथ को देखना पड़ेगा कि क्या है, नहीं तो कम से कम इस दोनों को जो है आप निकाल लीजिए। तब जो है AB जब निकलेगा, तो AB जब निकालिएगा तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, यानी ये जो है पूरा 5 आएगा क्योंकि 9 + 16 यानी 25 का स्क्वायर रूट। और फिर AC जब निकालिएगा तो AC = जो है 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, यानी जो है कितना? 9 + 16 यानी 5। अब देख लीजिए, AC और AB इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि D जो है गारंटी के साथ BC का मध्य बिंदु ही होगा। तब कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए मध्य बिंदु से, तो -2 + 4 यानी +2/2 यानी 1 और 1 + 1/2 यानी 1। अब जो है D का कोऑर्डिनेट आ गया। अब AD जो लेंथ है उसको आप निकालिए, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी AD का जो लंबाई होगा वो 4 यूनिट होगा।